सबसे पहले सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आपने बहुत ही रेलेवेंट सवाल किया है। जहाँ तक सवाल है माँ के दूध और उसके अल्टरनेटिव का, तो मैं यहाँ ये बात ज़रूर से कहना चाहूँगा कि माँ के दूध का कोई सही में कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसलिए ये कहना कि माँ का दूध नहीं हो रहा है, हम लोग आए दिन ये कंप्लेन सुनते हैं। मदर स्पेशली ग्रैंड मदर्स आती हैं और छोटे बच्चे का जब जन्म होता है तो वो आके कहती हैं कि देखिए ना, आप तो कह रहे हैं कि माँ का दूध पिलाने, माँ का दूध हो ही नहीं रहा है, तो बच्चा कैसे भूखे छोड़ दें। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि माँ का दूध का आने का इंतजार नहीं करना है। माँ एक तो नेचुरल प्रोसेस है, बच्चे का जन्म होगा और बच्चा जब अपना मुंह माँ के स्तन पे ले जाएगा तभी वो दूध बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और वो एक हार्मोन से रिलेटेड है। जब भी बच्चा अपना मुंह माँ के स्तन के पास ले जाएगा, उसके बाद एक तरह का वो समझिए एक आपको इन्फॉर्मेशन जाता है माँ के ब्रेन में, और वहाँ प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन है जो दूध बनाने में मदद करता है, और दूसरा एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन जो दूध निकलने में मदद करता है। सब ऑटोमेटिकली रिलीज शुरू हो जाता है, और ये तब फिर उसके बाद दूध आने लगता है। और एक बार यदि माँ इतनी हिम्मत हार दे गई कि भाई दूध नहीं हो रहा है और बच्चा को बाहर का दूध शुरू कर दिए, स्पेशली डब्बा का दूध, वो भी बॉटल के साथ, तो समझिए बहुत बड़ा नुकसान बच्चे को होने वाला है। इसलिए कि ये साइंस से साबित हो गया है कि जो बच्चे माँ के दूध पीते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं। कम बीमार इन द सेंस कि माँ के दूध में जो लाइव सब्सटेंस है, एक एंटीबॉडी, वो स्वाभाविक है। एक डेड सब्सटेंस जो दूध के डब्बे के दूध में कहाँ से मिलेगा। और दूसरी बात कि ये भी साइंस से साबित हो गया है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनका इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो आईक्यू है वो बेटर होता है। और तीसरी बात कि माँ के दूध पीने वाले बच्चे का जो एडल्ट ऑनसेट डिजीज है, जैसे कि आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट की बीमारी, ये उन बच्चों में कम होती गई। लंबी स्टडी हुई है कितने सालों का, और पूरे दुनिया में स्टडी प्रूव हो चुका है कि जो माँ का दूध पिया हुआ बच्चा रहता है वो आगे जाके उनमें इस तरह की बीमारियां, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की संभावना कम होती है, और बहुत तरह का कैंसर से बचाव होता है, माँ का भी बचाव होता है। तो इसलिए ये सब तो एडवांटेज। इसलिए मैं ये बात दोहराना चाहूँगा कि भाई माँ का दूध ही पिलाना है, माँ का दूध का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और उसके लिए करना ही है कि मदर को एक काउंसलिंग होना चाहिए। रादर जब एक मदर जब प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या प्रेग्नेंट हुई हैं, उस समय से ये मदर को एक मोटिवेशन होना चाहिए, चाहे वो सोशल वर्कर के द्वारा, चाहे मीडिया के द्वारा, चाहे वो एक ट्रीटिंग डॉक्टर, लेडी डॉक्टर के द्वारा, ताकि भाई देखो बच्चा जब तुम्हारा होगा अपना ही दूध पिलाना, और वो इनकरेज करे। और माँ के दूध का महत्व उन बच्चों को, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो विमेंस कॉलेज की लड़कियाँ हैं जो फ्यूचर में माँ बनेंगी आज से 5-10 साल बाद, उनको भी एक ज्ञान देना चाहिए +2 लेवल की लड़कियों को, ताकि भाई माँ का दूध का क्या इंपॉर्टेंस है वो ज्ञान जाना चाहिए। इसलिए मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि माँ का दूध नहीं हो तो कुछ और देना। हाँ, कुछ कंडीशन है जिसमें माँ का दूध मान लीजिए कि बिल्कुल हो ही नहीं रहा है और उस हालत में एकदम बिल्कुल परेशानी में है, तब उस हालत में भी कोशिश यही करना है कि बाहर का दूध दें भी तो बस छोटे शॉर्ट पीरियड के लिए दें, और वो भी तब दें जबकि उसको कटोरी चम्मच से, बॉटल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो माँ सेवन जिसका कर रही हैं, उसमें कुछ कभी कभी माँ का दूध वर्जित होता है ताकि वो दवा का साइड इफेक्ट दूध के थ्रू जा सकता है। अदरवाइज 99.9% केस में माँ का दूध, माँ की तबीयत खराब है, माँ को बुखार है, माँ को खांसी सर्दी है, या माँ को कुछ और दवाइयाँ भी कॉमन दवाइयाँ ले रही है, तब भी माँ का दूध बच्चे को पिलाना ही पिलाना है। और बाहर का दूध यदि कभी देना हो तो बॉटल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। जी डॉक्टर साहब, अब मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि जिस तरीके से आपने अब तक में कई बार कह दिया है कि बॉटल का दूध बिल्कुल ना पिलाएं, बॉटल का इस्तेमाल ना करें, तो बॉटल का इस्तेमाल इतना गलत क्यों है? वो बॉटल का मेन कारण ये है कि जो पहली बात तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो दूध, जो एक बाहर का दूध पिलाने में क्या होता है ना, कि उसमें जो बनाने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो वही न कहीं जो है, मदर्स कितनी भी एजुकेटेड मदर हो, कहीं न कहीं उसमें कमी रह जाती है, तो वो इन्फेक्शन चला ही जाता है दूध में। दूसरी बात कि वो एक जो, यदि आप डब्बा का दूध पिला रहे हैं तो कितने पानी में कितना पाउडर मिलाना है, इसका ज्ञान बहुत सारे स्पेशली गांव की महिलाओं को, और जो ऐसे हैं माताएं जो कम पढ़ी लिखी हैं, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। और वो चाहती हैं कि मैं डब्बा का दूध पिलाऊं, और दूसरे को नकल करके, इवन जो कि यदि कोई मान लीजिए कि कोई मेड सर्वेंट है
और वो अपने 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 देख रही हैं, अपनी जहाँ वो काम कर रही हैं कि भाई हमारी मालकिन जो है अपने बच्चे को डब्बा का दूध पिला रही हैं और ऐसा पिला रही हैं, तो वो भी कॉपी करती हैं। और उस हालत में उनको पता नहीं है कि कितना दूध पिलाना है, कितना, वो तो कोशिश करेंगे पिलाने का, उनको ऐसे इतना पैसा भी नहीं है, तो ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिला के पिलाएंगे, तो उस हालत में बच्चे का वेट गेन नहीं होगा। अब जो दूसरा सवाल था कि बॉटल का क्या हैजार्ड्स है, तो बॉटल ऐसा है कि बॉटल में आपको कितना भी स्टरलाइज करें, बॉयल करें, फिर भी संभावना रहती है, और प्रॉपर बॉयलिंग का मेथड्स फॉलो नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि एक सर्टेन टाइमिंग तक बॉटल बॉयल करना है, हर बार नया बॉटल यूज करना है, और हाथ को साफ करके बॉटल को निकालना है, वो सारी सावधानी नहीं हो पाती है। इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, और ये साइंस से प्रूव हो चुका है कि बॉटल से पीने वाले को डायरिया का इंसिडेंस ऑलमोस्ट 9 टाइम्स ज़्यादा होता है बाकी जो बच्चे यदि दूसरी चीज़ से पिलाएंगे। तो इसलिए चम्मच कटोरी से पिलाएं, यदि बाहर का दूध पिलाना भी है बॉटल का इस्तेमाल ना करें। और बॉटल का जो अपना केमिकल्स है, जो निपल है, उस सब का जो एक केमिकल प्रॉब्लम है वो अलग है, और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो इन्फेक्शन का सोर्स है। जी।